जय गुरु निखिलेश्वराय नमः। गम गणपतये नमः। जय महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती तभ्यं नमश्चंडिकाय। ओम ह्रीं दुम दुर्गाय चाम दुर्गा देवी माता श्री मम जननी पीताम्बरी बगलाय व बंग बारह देवी नमः नमः। मैं नायक गुरुजी निखिलेशानंद गुरुजी का गुरु निखिलेशानंद जी के एक छोटा सा शिष्य और माँ बगलाम माता की पुत्र, महाकाली के पुत्र। आज मैंने पहली बार महाकाली के पुत्र क्यों कहा, क्योंकि मुझे जन्म दिए थे मुझे महाकाली देवकी माता के रूप में, और मुझे छोड़ दिए बगला माँ के चरणों में यशोदा के रूप में। देवकी माता महाकाली देवकी माता बन के मुझे जन्म दी, और माता बगलामुखी यशोदा बन के मुझे पाली, धन दी, खाना दी, गाड़ी दी, बंगला दी, सब दी। बात ये नहीं है, बात मैं आप लोगों को एक खास बात बताने जा रहा हूँ। आप मेरे शिष्य हो या और कोई भी हो, जब तक आप देवताओं को ढूंढते रहोगे, पूजा करते रहोगे, तब तक संतुष्ट रहेंगे। जब आप पूजा बंद कर दोगे, हवन जाप ताप सब बंद कर दोगे, तब तुम्हारे कोई देवी देवता तुम्हें नहीं पूछेंगे। फिर भी पूछने वाले इस संसार में एकमात्र है, वो है बोलो श्री स्वामी निखिलेशानंद महाराज, जिन्होंने 4 बार महादेव जी को मर्त्य पर लेके आ गए थे, और जिन्होंने अपनी भाव प्रेम से 34 कोटि, अभी 33 कोटि नहीं है, 34 कोटि है, 34 कोटि देवी देवताओं को अपने प्यार और भाव में बांध के रखे हैं। मेरे कहने का मतलब कि आप थोड़ा सा वीडियो से पूरा सुने, ध्यान दे के सुने। ऐसे नहीं कि मैं नंगा पिक्चर छोड़ूंगा, लड़कियों की चड्डी पहना के, लड़कियों की चड्डी पहनने के बारे में बोलूँगा और रोमांस के बारे में बोलूँगा कि तुम ध्यान से सुनोगे। मुझे मालूम है आजकल के लौंडे, आजकल के आदमी आध्यात्मिक बात बोले तो भाग जाते हैं। हाँ, राम कथा प्रवचन ये सब सुनने के, क्योंकि वहाँ पर सब मज़ा होता है, कॉमेडी होता है। लेकिन साधना जब थ्योरी तक होता है तब मस्ती करते हैं, जब प्रैक्टिकल में आते तब सबकी फट जाती है। लेकिन मैं तो थ्योरी वाला आदमी नहीं हूँ, मैं सीधा सीधा प्रैक्टिकल आदमी हूँ। तो मेरा कहने का मतलब है, आप मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, पूजा करो, फूल चढ़ाओ, नैवेद्य दो, रात दिन सुबह शाम पूजा करो। क्या भगवान आपकी पूरी सुनते हैं? नहीं सुनते हैं, क्योंकि तुम्हारे पूर्व जन्म की और इस जन्म की तुम्हारी जो पाप शाप ताप कर्म का फल रहता है, ये तुम्हारी पूजा पाठ मंदिर जाने से तुम्हारी थोड़ा सा धीरे धीरे तुम्हारे पाप मिटते हैं। बहुत घसीटते घसीटते मंदिर जाते जाते परिक्रमा करने के बाद तुम्हें फल मिलता है। वो भी मिलता है, नहीं मिलता है, रो रो के तुम सर पीट देते हो। तो तुम्हारी जीवन की हर मुश्किलों से बाहर निकलने के लिए तुम्हें एक सदगुरु की ज़रूरत है, जो भगवान ब्रह्म विष्णु महेश के तुल्य हो, जो गुरु सच्चिदानंद सिद्धाश्रम से निवासी सभी गुरुवृंद, मेरे श्री निखिलेशानंद महाराज, मेरी गुरु माता, जो माता भवानी के रूप में है मेरी गुरु माता, और भगवान और गुरु जी के बारे में तो क्या बोलूं। जय निखिलेशानंद महाराज की जय हो। उनकी चरणों की धूल को आजकल की कोई गुरु भी, कोई तांत्रिक भी उनके धूल को समान नहीं है साले। मेरी आवाज़ आपको कठोर लगता होगा, मेरे गुरुजी ने जब तक थे, सब अभी भी है। जब चाहो तुम गुरु के दर्शन कर सकते हो, मैं करवा दूंगा। मगर एक बात है, आज की तारीख में भी उनकी चरणों के धूल के बराबर किसी की औकात नहीं है। मेरे गुरुजी हमेशा लोगों की मदद, लोगों को सिखाना, अपनी घर की पैसे से पत्रिका बनाकर छाप के बांटते थे शिष्यों को। मालूम है कोई सा गुरु बांटेगा? अपनी पैसे से, अपनी पगार से पैसे निकालकर पत्रिका बनाकर बांटते। क्यों? ताकि ये तंत्र मंत्र जो है भगवान के पूर्व से लिखा हुआ है, शंकराचार्य रचित है, सभी ऋषि मुनियों की रचित है, ये कहीं लोप ना पा जाए और ये समाज के कार्य में व्यवहार हो।
इसीलिए ये तंत्र मंत्र, मतलब गुरु जी का कहना कि मैं प्रैक्टिकल जाऊंगा। प्रवचन में राम कथा में जाओगे तो रामचंद्र जी दशरथ के पिता थे, लेकिन अरे चूतिए तूने कभी रामचंद्र को देखा था या दशरथ को देखा था? ऐसा कानों से सुनने से, किताबों से पढ़ने से, रामचरितमानस सुनने से भगवान राम ना दिखेंगे ना दशरथ दिखेंगे। उनके लिए कर्म चाहिए थी, सीधा फील्ड पे जमीन पे कर्म करना चाहिए। कर्म करेंगे जब तक तुम अपने बच्चे को ना पढ़ाते हो, आप कमाते हो, पैसे लाते हो, दुकान में जाते हो, किताब लाते हो, बच्चा पढ़ाई करता है रात दिन, बिना सो के, बिना खा के, बिना पी के, बहुत कठिन परिश्रम के बाद, मेहनत के बाद बच्चा परीक्षा में उत्तीर्ण होता है। ये होता है प्रैक्टिकल। इसलिए आसन लगाए, चित्र लगाए, माला पकड़े, एक बार खाए तो उसने बहुत, पिताजी ने मेहनत के पैसे से किताब लाए, बच्चे ने कड़ी मेहनत करके पढ़ाई करके उसने के सरकारी नौकरी प्राप्त किया, कोई प्राइवेट नौकरी या तो कोई कंपनी की नौकरी प्राप्त किया। तो इसी तरह ही बाप अगर बोलता बेटे को, बेटा अच्छा पढ़ाई करने से और तुमको अच्छी नौकरी मिलेगी, ये तो बोल दिया, 1 सेकंड में खत्म हो गया। लेकिन नौकरी कब मिलेगी? जब पैसा आएगा, किताब खरीदोगे, घर में पढ़ाई करोगे, मन में रखोगे, जैसे कि मंत्र जाप करते हो वैसे किताब को जाप करोगे, तब याद रहेगा, तब तुम परीक्षा में उत्तीर्ण होगे। उसी तरह ही साधना भी सेम ऐसा है। गली गली में 5 लाख 6 लाख करोड़ रुपया लेके कथावाचक सुनाते हैं, कॉमेडी करते हैं, औरतों की मजाक करते हैं, समाज की मजाक करते हैं, और समाज के लोग भी, समाज भी मजाकी बन गए हैं। उन जैसे दलाल, खोर, पैसे लेने वाले जो प्रवचन है, मैं सीधा सीधा कहता हूँ, मैं डरता नहीं किसी से। मेरे गुरुजी एक बात कहते थे, मैं विद्रोह करूँगा उन लोगों के विरुद्ध में जो तंत्र के नाम पे ठगते हैं और लोगों को सामाजिक कार्य के लिए, सामाजिक में प्रैक्टिकल में जो दिखाते नहीं है, खाली कहानी बनाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैं उनके विद्रोही, मैं उनके विरुद्ध में ही जाऊंगा। इसीलिए मुझे लोग विद्रोही कहते हैं। लेकिन समाज को ये पता रहना चाहिए, मैं नायक, मेरे गुरु निखिलेश्वरन जी विद्रोही थे, मैं नायक। जब जहां पर पाप दिखेगा, अधर्म दिखेगा, लुटाई दिखेगा, लुटेरे दिखेंगे, तंत्र के नाम पे ठगेंगे, तब मैं नायक से खलनायक बनकर, मेरे गुरु तो विद्रोही थे, मेरे गुरु से भी महाविद्रोही बन जाऊंगा। इसलिए आप मेहनत करो, साधना करो, जब तक करो तब तुम्हारी जो भी घर की समस्या है वो समाधान हो पाएगा। 1 बार करो, 2 बार करो, तीसरी बार तो नहीं करो, तीसरी बार तो मेहनत जायज नहीं जाएगा, क्योंकि भगवान सब देखते हैं यार, मेहनत का फल देते हैं, मेहनत का फल मिलता ही है। भगवान को अगर तुम 1 रुपये का चढ़ाओगे तो वो 4-5 रुपये देते हैं। बस चढ़ाने से नहीं होते मेरे मित्रों, भाव चाहिए, अंदर भाव चाहिए, बिना भाव के कुछ नहीं होता है। प्रेम, भावना, समर्पण, त्याग, ये सब चाहिए इसमें। पान खाकर, गुटखा खाकर, दारू पीकर प्रवचन कथा सुनने से नहीं होता है। कथा सुनने जाओगे, हनुमान कथा हो, राम कथा हो, सुनने जाओगे, 5 मिनट सुनोगे, सुधरोगे तो नहीं, घर पे आके फिर अपने बीवी को मारोगे, किसी की पत्नी को छोड़ के लेकर भागोगे, किसी की लड़की को लेकर भागोगे, किसी लड़की का रेप करोगे। ऐसा ही तो होता है, बदलता कोई कुछ नहीं बदलता है। इसलिए हमको सीधा जाप ताप कर्म करके भगवान के पास पहुंचना है, उनसे अपना दिल से दिल लगा के बात करना है। हे प्रभु मेरी जिंदगी बदल दो, ये पाप कर्म के जमाने में हमें नहीं रहना प्रभु। यहाँ पर सब मक्कार, गदा, लुटेरे, तंत्र, ठग फग सब है प्रभु। इस संसार से मुक्त करो। इतना पाप क्या कि लोग कहते हैं ना मनुष्य का अच्छा जीवन, अरे मनुष्य से बड़ा हरामी जीवन कुछ नहीं है। जानवर तो आराम से खाता पीता कहीं भी सो जाता है साला, लेकिन इंसान को खाना नहीं मिलता तो रोता है, सोने नहीं मिलता तो वो खड़ा होता है, बैठे बैठे सो जाता है। उसको गद्दी चाहिए, बिस्तर चाहिए, खाने के लिए डाइनिंग टेबल चाहिए, देखने के लिए टीवी चाहिए। लेकिन जानवर की जीवन इतनी अच्छी है, वो खाता है पीता है सोता है, खत्म।
लेकिन हम जानवर के जैसे खाना पीना खा के सोने नहीं आए हैं, ना हमको घर में बैठ के टीवी देखना है, ना हमको एंजॉय करना है। हमारा लक्ष्य है परमात्मा को प्राप्त करना, परमात्मा से जोड़ना, परमात्मा के अपनी मृत्यु के बाद ये शरीर तो नश्वर रहेगा नहीं है, तुम्हारी आत्मा रहेगा। तुम्हारी आत्मा जाके भगवान के साथ जोड़ के तुम्हें मुक्ति मिले, मोक्ष मिले, ये हमारा लक्ष्य है। तो ये सब प्राप्त करने के लिए तुम्हें सद्गुरु की, जिसके अंदर गुण हो, शक्ति हो, भगवान से संपर्क रखे, वैसे सदगुरुदेव जैसे हमारे निखिलेशानंद गुरु जैसे सदगुरु की चरण में जाने से ही तुम्हारी मुक्ति भुक्ति सब होती है। क्योंकि गुरु एक सीप दिखा है, अगरबत्ती बुझ जाएगी, दिया बुझ जाएगी, क्योंकि इसमें घी और तेल जरूरी होता है, लेकिन प्रेम की भावना जो है वो बुझती नहीं है। उसी एक गुरु के प्रति एक शिष्य का एक प्रेम पूर्वक प्रेम भावना की एक दीपशिखा रहनी चाहिए। जब तक एक गुरु के प्रति एक शिष्य का प्रेम और स्नेह, ममता, त्याग, परित्याग जैसा एक दीपशिखा नहीं रहता है, वो शिखा नहीं चलता है, तब तक तुम्हें ना गुरु प्राप्त होगा, ना गुरु की कृपा प्राप्त होगी, ना कोई देवी देवताओं का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। आप बोलेंगे हमको गुरु की जरूरत नहीं भाई, हम मंदिर जाएंगे, नारियल फोड़ देंगे, फूल की माला दे देंगे, बलि चढ़ा देंगे, हमारा काम न पूर्ण हो जाएगा। ये तुम्हारी गलत सोच है। कुछ दिनों के लिए तुम्हारी सच होगा, कुछ दिनों के लिए तुम्हारी कामना पूर्ण होगा, उसके बाद नहीं। अच्छा चलो, भगवान मंदिर जाओगे, पूजा करोगे, माला चढ़ाओगे, बलि दोगे, तुम्हारा काम तो हो गया, पर अब तुम्हारी शरीर त्यागने के बाद तुम्हारी हालत उधर क्या होगा? मैं तो कुछ बोलता हूं तो गंदे लोग गंदे मजाक कमेंट देते हैं कि ये नौटंकी करता है, ढोंगी करता है। करो, मैं पहले गुस्सा करता था ना, अभी आज एक 12 ही माता का एक वीडियो अपलोड होगा। उन्होंने मुझे बोला कि नायक तेरे गुरुजी तेरे ऊपर थोड़ा दुखी हैं। बोले क्यों माता? क्या तू गुस्सा मत कर, प्रेम से बात करके छुरा मार, गुस्सा करके छुरा मत मार, क्योंकि गुस्सा करने से अपनी ऊर्जा नष्ट होती है। मेरी माता बाराही ने कहा तू जो जप तप हवन करता है, इतना शक्ति कमा रहा है, तो गुस्सा करके श्राप देके अभिशाप देके तू अपनी ऊर्जा को नष्ट कर रहा है। इसलिए आप मुझे गलत कमेंट करें, गाली दें, कुछ भी करें, मैं नाराज नहीं रहूंगा, मैं हंसूंगा, बोलूंगा और भी चप्पल से मार दो मुझे, और भी तमाचा मार दो मुझे, और भी गाली दो। अरे आए तमाचा मारे, गाली दिए, खाए पिए, बत्ती बुझे, चले गए, हम तो ऐसे ही ज्ञान बांटते बांटते चले जाएंगे। लेकिन तुम हमें चप्पल मारते मारते, गाली देते देते, गलत लिखते लिखते तुम नर्क में पहुंच जाओगे। लेकिन हम हंसते 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 स्वर्ग को ही पहुंचेंगे हम, क्योंकि हमेशा प्यार, प्रेम और मुस्कुराहट में स्वर्ग रहता है, आनंद रहता है। गलत लिखना, गलत कमेंट करना, गलत चीजें लिखना, ये सब नरकगामी होते हैं। मेन पॉइंट ये है, जो मुख्य बात है, मेरे शिष्यों को बोल रहा हूं, जो गुरु दीक्षा ले लिए हैं उनके लिए लागू नहीं है। जो गुरु दीक्षा लिए हैं, मेरे प्यारे शिष्य, नायक मंत्र विज्ञान परिवार के आप सभी, जो आपका भगवान को साधना में सफलता प्राप्त करना चाहते हो, मैंने अनुभूति बता रहा हूं तुम लोगों को। मैं जितने बार भी माँ से कुछ बोलूं, कुछ पूछूं, तो सीधा मुझे अभी बोल देती है, तेरे गुरु से पूछ, तेरे गुरु बोलेगा ही तब हम देंगे, तेरे गुरु बोलेगा तब हम करेंगे। तो अभी कौन मुख्य हुआ? गुरु जी। तो गुरु जी को प्रसन्न करने के लिए गुलाब की पंखुड़ी से जितना आहुति देना दो। अगर तुम माता का आहुति अगर तुम 1000 दे रहे हो, तो गुरु जी का मंत्र में 500 आहुति दो। गुरु जी दुखी नहीं होंगे कि माँ का, वो माता काली के नाम से 1000 आहुति दे दिया और मेरे नाम से 500 दे दिया। माता काली नाराज हो सकती है, लेकिन गुरु जी कभी नाराज नहीं होते हैं। वो उनको गाली दो, कम आहुति दो, फिर भी मुस्कुराते रहते हैं, क्योंकि शिष्य तो है मेरा शिष्य है, मेरा शिष्य है। उसको मार्ग दिखाना, उसके दुखों को अपने अंदर लेना, उनकी नेगेटिव एनर्जी को मेरे अंदर समाहित करना, उनके हर समस्या को जीवन की मेरे शरीर में समाहित करना, ये तो गुरु का कर्तव्य है। इसलिए इसका मतलब सार ये है, हर गुरुवार को गुरु जी के मंत्र में 2200 आहुति देना। तुम 7 गुरुवार दो ना,
तुम 7 गुरुवार हर गुरुवार 22 आहुति दो, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी और तुमको ये लगेगा कि नहीं अभी हर गुरुवार को हमको गुरु जी का मंत्र से ही आहुति देना है, हर गुरुवार को 22 आहुति देना है, 2200 आहुति। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्ये स्वाहा इदम गुरुदेवाय या तो इदम गुरु निखिलेश्वराय, और स्वाहा में आहुति मत डालना, इदम मत डालना। जैसे देखो मैं डालूंगा हाथ में, ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्ये स्वाहा इदम गुरुदेवाय, ये ठीक है, मंत्र भूल मत करना। और कोई भी देवताओं को, देवी देवताओं को, भगवान को तुम अगर चाहोगे पाने के लिए तब तक नहीं पा सकते जब तक तुमको गुरु कोई आदर्श नहीं हो सकता है। इसलिए सबसे पहले गुरु की इमोशनल को ब्लैकमेल करो, गुरु की प्यार को जीतो, गुरु की भावना को जीतो, गुरु में समाहित हो जाओ। बोलो गुरु जी आप ही सब हो, अरे हमें ना महाकाली, ना बगलामुखी, ना भगवान, ना कुछ नहीं चाहिए, 33 कोटि देवी से एक भी देवता नहीं चाहिए गुरु जी, सिर्फ आप हमें चाहिए, आप हमें चाहिए, आप हमें चाहिए, खाली इतना ही करो और इतना ही बोलो। अरे तुम जिन देवताओं की साधना नहीं की हो ना, उन देवताओं की भी दर्शन खुद हो जाएगा, क्योंकि गुरु के अंदर ही 33 कोटि देवता प्रवाहित रहते हैं। इसलिए मेरे शिष्यों से ये संबोधन है और मेरी अनुभूति के हिसाब से मेरे शिष्यों को कहता हूँ, अगर तुम पूछो गुरु जी हमें प्रत्यक्ष अनुभूति होना चाहिए, गुरु आके हमारे पास बैठना चाहिए, बात करना चाहिए, तो तुम गुरु मंत्र से 1,25,000 आहुति 31 दिन में हो या तो 41 दिन में दो, कंटिन्यू, बीच में बंद करोगे तो नहीं होगा। 41 दिन के अंदर 1,25,000 आहुति देना, उसके बाद मुझे कहना गुरु जी तुम्हारे पास आते कि नहीं। ये सत्य 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 है। 1,25,000 गुलाब की पंखुड़ी हो, और अगर ज़्यादा गुलाब लगता है तो उसमें से तुम चावल, काला तिल, शक्कर, गुड़ मिला के भी उसको भी दे सकते हो, आधा आधा करके। रोज आधा गुलाब, आधा चावल, काला तिल, शक्कर, गुड़, इलायची, लौंग उसमें, और गुलाब की थोड़ा सा पंखुड़ डाल के मसल दे, घी से डालते रहे। 41 दिन के अंदर करो। आपको क्या करना है, गुरु जी के मंत्र से करो। तुम 33 कोटि देवताओं के पीछे भागोगे ना, तुम्हें एक देवता नहीं मिलेंगे। बोलोगे हे गुरु जी आप ही मेरे सब हो, आप ही मेरे भाव हो, आप ही मेरे प्रेम हो, आप ही मेरे त्याग हो, आप मेरे सब कुछ हो प्रभु, मुझे कोई देवता नहीं चाहिए गुरु जी, आप ही हमें चाहिए।